है। पहाड़ी इलाकों में दरमियाने दर्जे के बर्फ़ होंगे। मैदानी इलाकों में बारिश के साथ हो सकता है खास करके 14 तारीख को बर्फ़ भी होने का इम्कान है। हालांकि ज़्यादा बर्फ़ होने का इम्कान नहीं, जो पहले बर्फ़ होता है उससे कम ही होने का इम्कान है, लेकिन 12 के रात से लेके 13, 14 या 15 तारीख तक भी खींच सकता है। मतलब एक स्पेल बारिश और बर्फ़ है। तो अभी के हिसाब से लगता है, क्योंकि हम देखो, अब वेदर इज़ हाईली डायनेमिक, चेंज होते रहते हैं, हम देखते हैं। और जैसे जैसे दिन नज़दीक नज़दीक आएंगे, वी विल बी इन ए बेटर पोजीशन टू गिव एक्यूरेट फोरकास्ट में और तब्दीली आ जाएंगे। अभी हमारे पास और 2-3 दिन 4 दिन है, लेकिन जैसे मैंने पहले बता दिया तो इस टाइप का है जी। आप देखिए, जैसे अभी अभी मैंने बता दिया, अभी के हिसाब से लगता है कि इसका इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड जो है पहले से कम ही है। पहले भी हमें अंदाज़ा नहीं था, अब इसमें भी अभी मुझे लगता नहीं कि इतना पहले से कम ही होगा। जो अभी तो पिछले हफ्ता हुआ था उससे कम ही रहेगा। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। तो जब भी कोई मौसम, क्योंकि ऑलरेडी पहाड़ी इलाकों में जो है अच्छी बर्फ़ हुआ है, जो स्नोबॉर्न एरिया में रहते हैं एवलांच का खतरा तो हमेशा रहता है। अब क्योंकि कहाँ पे कितना होगा वो हम, क्योंकि ये दैट इज़ नॉट द मैंडेट ऑफ दिस डिपार्टमेंट, हमारे डिपार्टमेंट का मैंडेट नहीं है। वो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन या सासे जो सोनो एवलांच स्टडी इस्टेब्लिशमेंट है, वो लोग इशू करते हैं। राहत मिलेगी सर्दी के आने वाले दिनों में राहत मिलने का संभावना कम ही है, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे आज भी जो है श्रीनगर का कम से कम दर्जा हरारत -0.4 रहा है। तो कल भी वही 0 या -1-2 के हिसाब से रह सकता है, क्योंकि बर्फ़ 12 और 13 के बीच में क्योंकि क्लाउडी होगा तो थोड़ा मिनिमम टेम्परेचर में 1-2 डिग्री सेल्सियस फ़र्क होता है। बट देन हैविंग सेड दैट 12, 13 और 14 के बीच में दिन का दर्जा हरारत में काफ़ी गिरावट आ जाएंगे। इट विल बी कोल्ड डेज। उसके बाद 14 या 15 के बाद जो है एक थोड़ा गैप मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि एज ऑन डेट हम सबको बताते हैं कि हफ्ते से लेकर 10 दिन तक हमारा फोरकास्ट जो है रिलायबल होते हैं जनरली। तो एडवाइजरी लोगों को एडवाइजरी ये है, कोई क्योंकि टाइमली बर्फ़ हुआ या टाइमली, मतलब इस बार वैसे भी सुनो नवंबर में भी बर्फ़, ऐसे बात नहीं पहले बार हुआ, इससे पहले भी हुआ है, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को, खास करके हमारे किसान भाइयों को या ट्रांसपोर्टर्स, इनको थोड़ा नुकसान हुआ है। हम उनके जो है हमें उस पर हम भी साथ में हैं। तो बाकी लोगों को एडवाइजरी यही रहे कि अभी 2-3 दिन या 12 तारीख तक आपके पास एक विंडो पीरियड है, तो उसमें आप जो कर सकते हैं आप करिए। बाकी देखते हैं हम कितना होगा बर्फ़ या बारिश विंटर में यहाँ पे होना। कोई जो अपर रीचेस है, जो अपर रीचेस में नेशनल हाईवे है जम्मू नेशनल हाईवे में 12 के नाइट 13-14 को बर्फ़ और बारिश होने का पूरा चांसेस है। तो बंद रह भी सकते हैं। मतलब अब इसमें देखते हैं कि वी विल बी इशूइंग ऑफिशियल वेदर एडवाइजरी स्टेटमेंट एंड वेदर एडवाइजरी जारी करेंगे, लेकिन अभी के हिसाब से ऐसा ही लग